मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई है बाजी, इतनी महंगाई है, आदमी क्या करे, रात को नींद नहीं आती, महंगाई इतनी है, सस्ताई नहीं है, गरीबी गुर्बत मर गए आदमी, बच्चे कैसे पाले, क्या करे। 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाती है? हाँ हो जाती है, बस ऐसी तिकड़म करके। सही है। 2 वक्त की रोटी के बाद अगर बात करें हम सेहत की, बिजली के बिलों की, कुछ भी नहीं भरा जाता है, ना दिया जाता है, किसी का लेके दोबारा दिए नहीं जाता। सही। कितने बच्चे हैं आपके? 8। और आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? 60 साल। ये तो उम्र आराम की होती है ना। महंगाई इतनी है, पूरा ही हो जाए बहुत है। क्या की हुकूमत थी, इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बिजली के, जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, हमें पैसे देने पड़ते हैं। जो बिजली घर से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जो अगर हम जितनी मर्जी, अगर हम बिजली कम भी इस्तेमाल करते, पैसा पूरा देना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या कोशिश की कि इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने इजाफी बिजली बना दी। हमारे पास इस वक्त जब हमारी हुकूमत आई तो हम वो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे। में कोई कमी आई? मुझे ये बता दें, पेट्रोल में कोई कमी आई? रोजमर्रा की अशिया, दाल, चीनी, सब्जी, इसमें कोई कमी आई? जो मौजूदा हुकूमत है ये भी बड़े दावे करके आई थी, आपको क्या लगता है, आप लोगों को कोई रिलीफ मिला है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला। इतनी महंगाई हो गई, इतनी गुर्बत हो गई, कुछ नहीं मिला हमें ना हुकूमत की तरफ से। अच्छा, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? मेरे तो बस एक शोहर है, हाँ। बाकी 5 बच्चे हैं मेरे। बहुत गुर्बत है, बहुत सही है, वो महंगाई कमाने है। वाले हैं, 5 जी। बच्चे हैं, एक आप हैं, यानी कि आप लोग घर के कोई 7 अफराद हैं। जी। हो जाता है, पहले तो फिर भी गुजर बसर हो अब जाती नहीं थी। होता, अब किस तरह, किससे मांगे, किससे करें, कोई नहीं है पुरसाने हाल। सही। लोग ना कहते हैं हुकूमत बचत है, बाजारों में हम आते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं सस्ता है, मिलेगा। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी दुगनी तिगनी महंगाई है। मौजूदा हुकूमत के अंदर तो मजीद और मजीद बढ़ गया। इमरान खान के अंदर एक चीज जो है ना कंट्रोल में चल रही तो थी, फिर अब लोग क्यों कंट्रोल से सोच बाहर रहे थे है। उस वक्त कि तब्दीली, ये तब्दीली है, ये तब्दीली है? बहुत तब्दीली होती मैडम, मुखलिस आदमी पाकिस्तान में रहता ही कब है? जो मुखलिस होता है उसको सीट से निकाल दिया जाता है। जो दयानतदारी से काम करना चाहता है ना पाकिस्तान के अंदर, वो समझ लो कि वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्या आलम है महंगाई का? महंगाई का ये आलम है। अब रिटायरमेंट है, KU से पेंशन मिलती है, उसमें पूरा नहीं होता। सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, हाँ, पढ़ाया। उन्हें हमेशा अच्छी बात, तहजीब, तमीज सिखाई। 65 साल की उम्र है, कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी जो अब है। आज तक इतनी जिंदगी गुजारी। इसमें अगर आपको मजमून लिखने को मिल जाता तो क्या लिखते हैं? मजबूर लिखने मिल जाता तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ मैं। तो वो आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें थोड़ी ना बढ़ाएंगे। नहीं, अब सब कुछ कर सकते हैं वो, अगर चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं। हुकूमत किसकी है? देख, इमरान खान से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब वो इमरान खान के पीछे भी पड़ गए ये लोग हाथ धो के। हमें तो नहीं लगता महंगाई की शरह कम होगी, हमेशा बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें तो। और बच्चों का फ्यूचर तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। ना इन लोगों की तालीम पे कोई तवज्जो है, ना ही कोई इनकी सफाई पे। कराची का आप हाल देख ले, कचरे का ढेर बना हुआ है, जो आता है अपना बैंक बैलेंस बनाता है, चला जाता है। कराची का कोई पुरसान हाल नहीं है। लेकिन अगर आवाम पेट भर रोटी खाएगी तो फिर सोचेगी ना कि हमें इलाज व मुआवजा भी चाहिए, हमें बच्चों के लिए तालीम भी चाहिए, हमें अच्छी सड़कें भी चाहिए। तो वो कहते हैं उसको, इनको भूखा ही रहने दो ताकि ये आगे सोचे ही ना कुछ। ये सही कह रहे हैं ना कि ये गरीब गुर्बत को खत्म, गुर्बत को, गरीबों को मार देंगे भूखा तो गुर्बत वैसी खत्म हो जाएगी। जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत वैसी खत्म हो जाएगी। सही तो कह रहे हैं वो। आपने किस ये जो सारे 800 अरब रुपए के टैक्स लगे हैं, क्यों लगे हैं? कि आपने सीक्रेट फंड से अपने सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी के लिए करोड़ों अरब रुपए बांटने शुरू कर दिए हैं। तो गरीब आदमी की जो इस वक्त जिस्म पे हड्डियाँ या गोश्त रह गया, उसे उतारोगे ना, टैक्स क्या लगेगा? बिजली की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो रोज़मर्रा अशिया की कीमतें ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाएगा। 20-25 हज़ार लेने वाला आदमी अपने 3 बच्चे 3 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। काजी साहब, ये कड़वा सच है। ये टीवी पे क्या कहते हैं, मुझे नहीं इसकी परवाह। मैं तो अमलन देखता हूं कि इस वक्त एक बुरे से गली के नुक्कर के होटल में खाना 250-300 रुपए का एक बंदा खाता है। एक बंदा, जो 5 बंदे हैं, मुझे बता दें 3 टाइम का कितने का हो गया? तो वो देखें वो कैसे जिंदगी बसर करेगा। इन्होंने हमसे बुनियादी हकूक छीन ली हैं। ये माशी दहशतगर्द है जो बार बार मुसल्लत होते हैं कि आप मुल्क की इकॉनमी बेहतर करेंगे। आप जब तक अमीर आदमी से टैक्स नहीं लेंगे, आप इधर रोजगार पैदा नहीं करेंगे, गुर्बत के साए हर गरीब के घर मंडलाते रहेंगे। तो इनके बच्चों के मुंह से ये दूध छीन चुका है, फल छीन चुके हैं बच्चों के मुंह से। अब ये लोग बच्चों के मुंह से अब निवाला छीनना चाह रहे हैं। क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं कम होती हुई नजर नहीं आ रही कहीं। और वो भी इतनी महंगी है, पहुंच से बाहर है। क्या करें? ये हुकूमत को कब होश आएगा? इनको तो नहीं आएगा होश, फिर किसको आना चाहिए? इनको अगर होश आ जाता तो शायद ये हाल नहीं होता। आप क्या समझती है, महंगाई पे काबू पाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आवाम को बाहर निकलना चाहिए भाई, कुछ तो हुकूमत करे ना। सब जो भी आता है खजाना खाली है, अपना पेट भरता है, चलता बनता है।
आवाम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक के कि पेट भर रोटी भी नहीं खा सकते, तो फिर क्या फायदा। बहुत मुश्किल जिंदगी कर दी है। इक़दाम करने चाहिए जिस महंगाई पे काबू पाए। महंगाई को इकदाम ये करनी चाहिए कि अच्छे लोगों को लाने चाहिए जो सिस्टम चलाएं। इनके पास तो सिस्टम ही नहीं है। 4 लोग जो 10 साल से काम कर रहे हैं उन्हीं को ले आते हैं हर दफा। अवाम में नहीं है क्या? क्वालिफाइड लोग बहुत हैं। महंगाई 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 का इतना तूफान है कि बस रोटी खाना और कमाना बहुत मुश्किल हो गया। यानी जब सब कमाएंगे तो ही सब खाएंगे। एक 1500 रुपए कमाने के लिए 15 घंटे एक आम आदमी काम करता है। आप ये बताएं कि इनसे थोड़ी चलेगा मुल्क। इनके बस का काम ही नहीं है। ये क्राइम का रेशो और महंगाई दोनों एक ही चीज है। जब बाजारों का रुख करते हैं तो क्या अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है? ख्वाहिशात तो हर चीज़ को मानना पड़ता है। अगर हमने ये आलू लिया है ना तो टमाटर के लिए सोचेंगे। अभी टमाटर देखिए तो रोड 200 रुपये चल रहा है, मगर हमारी हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। हुकूमत जो है ना एक बाप की तरह होती है, हुक्मरान होता है। औलाद क्या कहते हैं, जो अवाम है वो औलाद क्या कहते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। उनका ख्याल रखना चाहिए। तो अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं, इनकी तो कोई टेंशन नहीं है। हम तो रेंट पे रहते हैं। मेरा बेटा नौकरी की तलाश में निकला होता है, नौकरी नहीं मिलती। अभी मेरा बेटा गया जॉब के लिए, जॉब नहीं है, रिश्वत दे। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? अच्छी बात थोड़ी है ये। बंदा किराया दे खाए। पहले क्या कहते हैं, एक कमाता था 20 खा लेते थे। अब 20 भी कमाएंगे पूरा नहीं होगा। मगर महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही है। तो बंदा अपने ख्वाहिशात मार देता है। अभी हमारे बच्चे भी मारते हैं। मेरे बच्चे ने अपने मोबाइल बेच दिया, क्यों? कि घर के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बंदा करे तो क्या करे, बंदा खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाता है। यानी कि जरूरियात भी पूरी नहीं होती। जरूरत भी पूरी नहीं हो रही। और किराए हाई फाइव है, रेंट पे रहते हैं हम। किराया अब किराया दें, बिजली का बिल दें, गैस का बिल दें, कि खाना पीना लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती और किराया इतने बिल इतने आ जाते हैं। 3000 4000 बंदा खाए, किराया दे या क्या करें, बिजली का बिल दे, क्या करें? आपको लगता है कि जो लोग बचत बाजारों का रुख करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमें चीज़ सस्ती मिले, तो यहाँ चीज़ सस्ती मिलती है? नहीं, यहाँ पर चीज़ तो खैर सस्ती तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। तो जो कम आमदनी वाले लोग होते हैं या जो सिर्फ जहन में 2 से 3 चीज़ें सोच के आए हुए होते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखकर उनके बच्चे भी जिद करते हैं, उनका भी दिल चाहता है लेने का, तो वो क्या करें बेचारे? नहीं, वो ले ही लेते हैं, कम दाम करा के ले लेते हैं और लेके जाते हैं। महंगाई का क्या आलम है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। आपकी माशाल्लाह उम्र क्या है? मेरी 60 साल। 60 साल की उम्र में इतनी महंगाई देखी आपने? नहीं देखी। किसी हुकूमत ने रिलीफ दिया हो? कोई ऐसी हुकूमत आई हो जिसने सुकून दिया हो? नहीं। किसी से उम्मीद है? हाँ, कोई नहीं, मतलब कि ऐसा कोई मत नहीं आई, इतनी महंगाई हो जाए। अब जो सब के सब चोर है, हम खुद भी चोर है। जैसी अवाम है वैसा हुक्मरान है। अगर अवाम सही होगी हुक्मरान सही होगा। अगर हम खुद सुधर जाएंगे अवाम सारी सुधर जाएगी। हमें सुधरना चाहिए। एक वक्त का खाना छोड़ के एक वक्त खाना शुरू कर दें? नहीं। एक बच्चे को पढ़ाएं, एक बच्चे को नहीं पढ़ाएं। रिज़्क़ का राज़िक़ वो बीमार है। हो तो मर जाए, दवाई ना लाए। नहीं, कोई नहीं मरेगा। जब उसका हुक्म होगा जब मरेगा। रिज़्क़ का राज़िक़ वो है, अल्लाह पाक ने वादा किया है, वो पूरा करेगा। तो ये भी तो कहा है लोगों को कि एफर्ट तो करें। एफर्ट करे, क्या करेगा? चोरी बेईमानी हम कर रहे हैं, कहाँ से होगा ईमानदारी? कोई भी नहीं होगा ईमानदार। हर बंदा ऐसे कहता है कि पीछे से ही ऐसा मिल रहा है हमें। सब चोर है, मैं खुद चोर हूँ। मेरी कोशिश होती दागी पहले दूं, दूसरे जो बाद में दूं। वो आपको पता है कि खराब हो जाएगा ना। मैं खुद चोर हूँ, मैं कह रहा हूँ ना मुँह पे। महंगाई ज़्यादा थी, अभी मौजूदा दौर में ज़्यादा? पहले फिर भी बहुत अच्छे मामला थे, अब ज़्यादा है। कितना मुश्किल है गुजर बसर करना? बहुत मुश्किल है। अब एक जॉब से आसरा नहीं है, कम से कम 2 जॉब करे इंसान। यहाँ मैंने लोगों से बात की, लोग कहते हैं पेट भर रोटी 2 वक्त की मिल जाए तो बड़ी बात है। तो फिर बच्चों की तालीम नहीं, तो फिर जो चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, रिश्वतें ले रहे लोग, सही कर रहे हैं। क्या करें, यही करना पड़ेगा। जिस तरह महंगाई बढ़ी है, आमदनी भी बढ़ी है। आमदनी कम हो गई। मैं आपको कहता हूँ कम से कम 2 जॉबें करनी पड़ेंगी, तब जाके काम बंदे का होगा, वरना बेकार है। सुबह से लगता है ऐसे ही बैठे हुए आप। कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है कि माल नहीं आ रहा है। सही है, पब्लिक शिकायत करी भाई प्याज बहुत महंगा मिल रहा है। भाई प्याज ईरान से आ रही है और उस पर इतना टैक्स लग रहा है, बेचारे कहाँ से पूरा करेंगे? ईरान से तो मैंने सुना सस्ता आता है। क्या सस्ता आता, फिर क्यों नहीं सस्ता मंडी में करवा?